Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These sentences are: it's no use going there, it's no use saying sorry, what will you get by doing it, I am good at driving, there is something wrong, it's nothing but a pen, it's time to learn English, it's not the time to speak Hindi, it takes time to learn English, it does not take time wash clothes. So dear friends, we use these kind of sentences in our conversation. तो यदि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंसेस के थ्रू इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इट्स नो यूज़ गोइंग देयर। कभी कभार हम इस स्ट्रक्चर से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं कि अब वहाँ पे कहना चाहते हैं कि वहाँ पहले आपको समय से जाना चाहिए, अब समय हो गया है, वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं। इसी को बोलेंगे इट्स नो यूज़ गोइंग देयर, वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसी स्ट्रक्चर पर एक और सेंटेंस है कि आपने पहले उसे सॉरी नहीं कहा, अब सॉरी कहने का कोई फ़ायदा नहीं, तो इसको बोलेंगे इट्स नो यूज सेइंग सॉरी। इट्स नो यूज सेइंग सॉरी, सॉरी कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। व्हाट विल यू गेट बाय डूइंग इट। कभी कभार हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि आप ये क्यों करते हैं, आपको ये करने से क्या मिलेगा। कभी कभार कोई व्यक्ति किसी को परेशान करता है तो हम कहते हैं आपको ऐसा क्यों करते हैं, व्हाट विल यू गेट बाय डूइंग इट, आपको ये करने से क्या मिलेगा। और जब आप किसी चीज़ में स्किल्ड होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, दक्ष होते हैं, तो उसके लिए गुड एट का यूज करते हैं। जैसे मैं ड्राइविंग में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट ड्राइविंग। मैं ड्राइविंग में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट ड्राइविंग। और जब कहीं पे कुछ गड़बड़ होता है, कुछ जो है नियम के अनुसार नहीं होता है, तो हम बोलते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है देयर इज समथिंग रॉन्ग। देयर इज समथिंग रॉन्ग। आजकल की जो चीज़ें होती हैं कुछ यूनिक टाइप की बनती हैं, और दूसरे शेप पे लेकर के आया कोई व्यक्ति, एक चीज़ लेके आया और बोला ये क्या है। जब उसे समझ में नहीं आया तो मैंने बोला इट्स नथिंग बट ए पेन। इट्स नथिंग बट ए पेन, यह कुछ नहीं बल्कि पेन है। इट्स टाइम टू लर्न इंग्लिश। जब किसी चीज़ का समय बताना हो कि ये अंग्रेजी सीखने का समय है तो बोलते हैं इट्स टाइम टू लर्न इंग्लिश। और इसी के अपोजिट जब ये समय नहीं है, हमको ये बताना हो, तो बोलते हैं इट्स नॉट द टाइम टू स्पीक हिंदी। इट्स नॉट द टाइम टू स्पीक हिंदी, ये हिंदी बोलने का समय नहीं है। और जब किसी चीज़ में समय लगता है, इसको बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे हमको कहना है कि अंग्रेजी सीखने में समय लगता है, तो बोलेंगे इट टेक्स टाइम टू लर्न इंग्लिश। इट टेक्स टाइम टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने में समय लगता है। इट डज नॉट टेक टाइम वॉश क्लॉथ्स। कभी कभार हम ऐसे बोलते हैं कि आपको गंदे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, यू शुड बियर क्लीन क्लॉथ। कपड़े धोने में कोई समय नहीं लगता है। इट डज नॉट टेक टाइम टू वॉश क्लॉथ्स। सो डियर फ्रेंड्स, दीज आर सम सेंटेंसेस विच विल हेल्प यू टू लर्न इंग्लिश, which will help you to speak English, which will help you to read English. So dear friends, I hope कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इन सेंटेंसेस को आप बार बार पढ़कर, सुनकर या लिख करके प्रैक्टिस करिए, और अपने डेली कन्वर्सेशन में आप इनको आसानी से यूज कर सकते हैं। Thank you for watching.